हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सोशल फार्मेसी में नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम के बारे में, नेशनल फिलेरियासिस कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में जिसको एनएफसीपी कहते हैं, नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम के बारे में। तो आइए हम फर्स्ट पढ़ते हैं। ये जो एंटी मलेरिया प्रोग्राम है ये 1982 में लॉन्च हुआ। द नेशनल ड्रग पॉलिसी ऑफ मलेरिया वॉज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड एंड देन सब्सिक्वेंटली रिवाइज्ड एंड रिव्यूड। मतलब इसको दोबारा से, पहले तो ये 1982 में स्टार्ट हुआ लेकिन इसको दोबारा से रिवाइज्ड एंड रिव्यू दोबारा से इसको देखा गया। इसके जो मेन ऑब्जेक्ट्स थे वो तीन थे। फर्स्ट, टू प्रिवेंट द मॉर्बिडिटी एंड ड्यू टू द मलेरिया। जितनी भी डिसीज़ेज़ हो रही हैं मलेरिया से रिलेटेड, जितनी भी डेथ हो रही हैं उनको बचाना। टू मेंटेन और ग्रोइंग सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और हमारी जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको ग्रो करना, उसको मेंटेन बना के रखना। टू हाल्ट एंड रिवाइज्ड एक्सीडेंट ऑफ मलेरिया, मतलब जितने भी मलेरिया से लोगों को डिजीज़ हो रही है उनको स्टॉप करना, जितने भी लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं उनको कम करना। ये इसके ऑब्जेक्ट्स थे। फिर थर्ड, इसके बारे में क्या है, सर्विलेंस एंड केस डिटेक्शन। मलेरिया के हम केसेस कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, इसके दो तरीके थे। फर्स्ट, पैसिव केस डिटेक्शन। फॉर द डिटेक्शन ऑफ मलेरिया केसेस, मलेरिया केसेस को डिटेक्ट करने के लिए क्या करते थे, हेल्थ मेडिकल एंड हेल्थ यूनिट क्या करती थी, जितने भी फीवर के केसेस आते थे उनमें से उनका जितना भी ब्लड स्लाइड्स थी उनको अलग कलेक्ट कर लेते थे, फिर उसको एग्जामिन करते थे, फिर पता चल जाता था उनको मलेरिया है कि नहीं है। फिर एक्टिव केस डिटेक्टेशन में क्या होता था, अंडर दिस मलेरिया केसेस, जितने भी मलेरिया के केस आते थे उनमें क्या ग्राह स्वास्थ्य जितनी भी थी वो मलेरिया की जितनी भी सीवियर केसेस होती थी उनको एग्जामिन करती थी और ब्लड कलेक्ट कर लेती थी पर्सन का, और पर्सन इन अ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी में। मतलब इसमें एक्टिव केस डिटेक्शन में क्या होता था, एक कम्युनिटी में डिटेक्ट की जाती थी, जितने भी केसेस आते थे वो एक कम्युनिटी में डिटेक्ट करे जाते थे। इस तरीके से वो कहते हैं एक्टिव केस डिटेक्शन। अब हम देखते हैं इसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया के बारे में। फर्स्ट, इसका जो सिम्टम था वो कफ एंड अदर साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। मतलब अगर कोई कफ, उसको ज़्यादा कफ आ रहा है और रेस्पिरेशन में दिक्कत हो रही है तो मलेरिया के चांसेस हो सकते हैं। रनिंग नोज़ है, अदर साइंस ऑफ कोल्ड है, उसको मतलब कोल्ड के कोई साइन सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। बर्निंग मिक्चुरेशन, मतलब जो यूरिन है उसमें प्रॉब्लम आ रही है करने में। और स्किन इन्फेक्शन, स्किन में इन्फेक्शन हो रहा है। पेनफुल स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स में पेनफुल स्वेलिंग हो रही है। डायरिया, ईयर डिस्चार्ज, मतलब किसी का कान बह रहा है तो उसको मलेरिया हो सकता है। तो इस तरीके से हम उसके ऑब्जेक्ट्स बता सकते हैं अगर एग्ज़ाम में आ जाए इस नेशनल मलेरिया एंटी मलेरियल प्रोग्राम के बारे में। फिर हम बात करते हैं नेशनल फिलेरियल कंट्रोल प्रोग्राम, एनएफसीपी। नेशनल फिलेरियल प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन अ कंट्री इन 1955, प्रोजेक्ट इन उड़ीसा। ये 1955 में लॉन्च हुआ, फर्स्ट प्रोजेक्ट था उड़ीसा में। इसके ऑब्जेक्ट्स थे टू कंडक्ट सर्वे इन डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टेट। हम सर्वे करें पूरे डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टेट में, वहाँ पे पता लगाएं कि किस किस को कितनी प्रॉब्लम हो रही है फिलेरियासिस की वजह से, कितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। टू कंडक्ट सर्वे इन डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टेट, टू कंट्रोल फिलेरिया इन अर्बन एरियाज बाय एंटी पैरासाइट मीजर्स। हम एंटी पैरासाइट मीजर्स से अर्बन एरियाज़ में, मतलब जितने भी गांव के एरिया हैं उसमें पता लगा सकते हैं फिलेरिया किस किन को हो रहा है। फिर कंट्रोल स्ट्रेटजीज़, मतलब हम किस किस तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सुटेबल लैर्विसाइड्स जो होते हैं उनको हम उस एरिया में डाल सकते हैं जो कि वेक्टर को कंट्रोल कर सकता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्कीटो ब्रीडिंग शुड बी डन बाय अ लेविवोरस फिशेस। लेविवोरस फिशेस को हम जैसे पानी में छोड़ देते हैं तो जो जितने भी मॉस्कीटो उसमें पैदा हो रहे थे वो उनको किल कर देती हैं। इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। रिवाइज्ड स्ट्रेटजी, मतलब ये दोबारा से कब आई, ये 1966 से 1977 में आई। एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्टर्ड ऑफ सिंगल 1997 में आई, ऑफ सिंगल डोज ऑफ DFC वॉज टेकन अप द प्रोजेक्ट कन्वे ऑफ 41 मिलियन पॉपुलेशन एंड एक्सटेंडिंग टू 74 मिलियन पॉपुलेशन। ये 41 मिलियन पॉपुलेशन से बढ़ के 74 मिलियन पॉपुलेशन में इसको बताया गया लोगों को फिलेरियासिस के बारे में कि डिसीज़ क्या होती है, उसके प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ये इसके बारे में। द स्टडी वॉज टू बी कंटिन्यू फॉर 5 ईयर टू द पॉपुलेशन टू प्रिवेंट डिसीज ट्रांसमिशन।
ये 5 ईयर के लगातार इस चीज़ को लोगों को समझाया गया तो लोग इस डिसीज़ से बच सके। अब थर्ड पढ़ेंगे हम नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम। इन 1983 ये जो स्कीम थी वो 1983 में लॉन्च हुई, नेशनल लेप्रोसी प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट्स क्या थे इसके? टू फैसिलिटेट अर्ली डिटेक्शन बाय एक्टिंग सर्वेलेंस बाय ट्रेनिंग हेल्थ सर्विसेज। जितनी भी ट्रेनिंग हेल्थ सर्विसेज थी उनको फैसिलिटेट कराया गया कि जल्दी से जल्दी अगर किसी को भी लेप्रोसी डिसीज़ है तो जल्दी से जल्दी उसको डिटेक्ट किया जाए, क्योंकि उसकी जितनी जल्दी आप किसी भी डिसीज़ को डिटेक्ट कर लोगे उतनी ही जल्दी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। टू प्रोवाइड रेगुलर ट्रीटमेंट ऑफ मल्टी ड्रग थेरेपी एट फिक्स्ड सेंटर इन नियर बाई विलेज। हम अगर किसी को लेप्रोसी डिसीज़ हो जाती है तो उसको मल्टी डोज थेरेपी देना चाहिए, ये इसका ऑब्जेक्ट था। टू फैसिलिटेट सुटेबल मेडिकल रिहैबिलिटेशन एंड लेप्रोसी अल्सर केयर सर्विसेज। अब देखते हैं लेप्रोसी को बचाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज बनाई गई। अर्ली डिटेक्शन एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ न्यू लेप्रोसी ट्रीटमेंट शुड बी फैसिलिटेटेड। जितनी जल्दी से लेप्रोसी का ट्रीटमेंट कराया जाए, डिटेक्ट करके उसका जितनी जल्दी ट्रीटमेंट हो जाएगा उतने लोगों को इसका बेनिफिट मिला। अर्ली डायग्नोसिस शुड बी फैसिलिटेटेड बाय अ रूट एंड स्पेशल एफर्ट। जल्दी से जल्दी लोगों को डायग्नोसिस कराई गई उस बीमारी के बारे में, और रूटीन उनका मतलब जितनी भी मेडिकल से रिलेटेड मेडिसिन है वो डेली रूटीन के हिसाब से दी गई। डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन शुड बी स्ट्रेंथ। और जितनी भी प्रिवेंशन कराएगी उस डिसीज़ से एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन मतलब जितनी भी मेडिकल रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन थी उनको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती प्रदान करी गई। दवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दी गई, जिस वजह से जो लेप्रोसी डिसीज़ है वो जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करके वो दूर हो जाए। फिर एक्टिविटी अंडर NLEP नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम। फर्स्ट था डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी कराई गई, उस चीज़ के बारे में ट्रेनिंग दी लोगों को कि अगर आपको ये वाली बीमारी हो जाए तो आपको कौन कौन सी डिजीज़ लेनी, कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है उस डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। अर्बन लेप्रोसी कंट्रोल, जितनी भी गाँव में लेप्रोसी डिसीज़ हो रही है उनको कंट्रोल किया गया। NGO सर्विसेज, जगह जगह पे NGOs लगाए गए, उस डिसीज़ के बारे में लोगों को बताया गया। फिर डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन, सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, और सबको सुपरविज़न में रखा गया और सबको अच्छे से देखभाल की गई सबकी। आई होप आपको तीनों प्रोग्राम समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको कोई नया अलग नेशनल प्रोग्राम समझना है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।